We'll study chapter 9. Chapter 9 name is Safety Rules. Explores. First is rules to be followed at home. Second is rules to be followed in the classroom. Third is rules to be followed on the road. And fourth is first aid. Write S for safe and U for unsafe in the box given below each child. हर एक चाइल्ड के पास नीचे आपको जो बॉक्स दे रखे हैं उसमें आपको एस या फिर यू लिखना है। जो चीज सेफ है उसके लिए आपको एस लिखना है और जो चीज अनसेफ है, सेफ नहीं है, उसके अंदर आपको यू लिखना है। इन दिस पिक्चर शोज जॉन इज प्लेइंग विद मैचस्टिक। इस पिक्चर में शो कर रखा है कि जो जॉन है मैचस्टिक के साथ खेल रहा है, तो ये अनसेफ है, तो हम इसमें लिखेंगे यू। टीना इज रीडिंग अ बुक। टीना है वो बुक को पढ़ रही है, इट मीन सेफ, तो हम लिखेंगे एस। Rules you should follow to keep safe from injuries and accidents are called safety rules. वे रूल्स जिनको आप फॉलो करते हो सेफ रहने के लिए इंजरीज और एक्सीडेंट से, उनको हम सेफ्टी रूल्स बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट होम, इन स्कूल एंड ऑन द रोड। चलिए कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए घर पर भी, स्कूल में भी और रोड पर भी। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल इन लाइफ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी यूजफुल हैं हमारी लाइफ में, बट यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम। लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए जब आप इन चीज़ों का यूज़ करें, अदरवाइज यू मे हर्ट योरसेल्फ, वरना आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन ऑल ऑफ अ सडन। एक्सीडेंट्स अचानक से कहीं पर भी हो सकते हैं। हियर आर सम प्लेसेस वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस दे रखे हैं, कुछ जगह के नेम दे रखे हैं, यहाँ पर आप अपना आधे से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। You should be careful in such places and try to keep yourself safe. आपको इन जगहों पर केयरफुल रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप सेफ रहें। You must follow a few rules which keep you safe. आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप सेफ रहें। रूल्स टू बी फॉलोड एट होम। घर पर हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट इज हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ एंड सीजर्स केयरफुली सो दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से पकड़ना चाहिए, जैसे कि नाइफ्स और सीजर्स, इनको ध्यान से आपको पकड़ना चाहिए जिस वजह से आपको हर्ट ना हो। नेक्स्ट, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड शूज लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। आपको फ्लोर पर अपने टॉयज और अपने शूज को ऐसे छोड़ कर नहीं रख देने चाहिए। यू मे ट्रिप ओवर दैम। आप उनके ऊपर फिसल कर भी गिर भी सकते हैं। दिस पिक्चर शोज हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स केयरफुली। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। आपको फ्लोर पर, जमीन पर ऐसे अपने टॉयज बिखेर कर नहीं रखने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए। इस वजह से आप इन पे पैर रख करके फिसल भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी विच इज सो यूजफुल कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। जो इलेक्ट्रिसिटी है जो काफ़ी यूजफुल भी है, ये काफ़ी हार्मफुल भी है। डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स। हम गीले हाथों से स्विचेस वगैरह को, प्लग्स वगैरह को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ आपको खेलना भी नहीं चाहिए। यू मे गेट अ शॉक। आपको शॉक भी लग सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स। आपको मैच स्टिक्स से भी खेलना नहीं चाहिए। बी केयरफुल व्हेन यू आर नियर हॉट यूटेंसिल्स एंड बॉइलिंग वाटर। आपको केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप गैस स्टोव के पास हो, हॉट यूटेंसिल्स के पास हो या फिर बॉइलिंग वाटर के पास हो। यू मे बर्न योरसेल्फ। आप खुद को जला भी सकते हैं। इन दिस पिक्चर शोज डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट हाइड इन द कबर्ड्स। कबर्ड्स वगैरह में आपको छुपना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर कवर योर फेस विद पॉलिथीन बैग्स। आपको कभी भी अपने फेस को पॉलिथीन बैग से कवर नहीं करना चाहिए। यू मे गेट सफोकेटेड। आपको सफोकेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, टेक मेडिसिन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अपने से बड़ों की प्रेजेंस में ही आपको मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए। दिस पिक्चर शोज डू नॉट हाइड इन द कबर्ड। कबर्ड के अंदर आपको छुपना नहीं चाहिए। दिस पिक्चर शोज नेवर कवर योर फेस विद पॉलिथीन बैग्स। पॉलिथीन बैग से आपको अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज ऑलवेज टेक मेडिसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। आपको अपने से बड़ों की प्रेजेंस में ही मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए। Smart check, write the name of your family doctor, his phone number and the timing of his clinic. आपको यहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर का नेम लिखना है,
उसका फ़ोन नंबर लिखना है और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखनी है क्लिनिक की। रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज यू शुड बी केयरफुल इन द क्लासरूम सो दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ और अदर्स। आपको क्लासरूम के अंदर केयरफुली रहना चाहिए जिस वजह से आप खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और दूसरों को भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, डू नॉट रन अराउंड द क्लासरूम और क्लाइंब ऑन द डेस्क। आपको क्लासरूम में इधर उधर भागना नहीं चाहिए और डेस्क वगैरह पर चढ़ना भी नहीं चाहिए। डू नॉट फाइट विद योर क्लासमेट्स, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ फाइट भी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड, ऐसे ही आसपास किसी भी चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट पॉक योर फ्रेंड्स विद शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, आपको अपने फ्रेंड को शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स से पॉक नहीं करना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। दिस पिक्चर शोज डू नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में इधर उधर भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स, जब आप शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो तब आपको केयरफुल रहना चाहिए। डू नॉट पुट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स इन योर ईयर, नोज एंड माउथ, आपको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि निडल, पेंसिल्स वगैरह जो होती हैं इनको आपको ईयर्स, नोज एंड माउथ वगैरह में डालना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्पिल वाटर और थ्रो बनाना पील्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर आपको पानी नहीं बिखेरना चाहिए और बनाना का जो पील होता है, छिलका होता है, उसको फेंकना नहीं चाहिए। समबडी माइट स्लिप एंड गेट हर्ट, ये भी फिसल सकता है और उसको हर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग, खेलते टाइम आपको किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। डू नॉट हिट एनीवन विद द इक्विपमेंट दैट यू आर प्लेइंग विद, जिस भी इक्विपमेंट से आप खेल रहे हो उस इक्विपमेंट से आपको किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्विम इन शैलो वाटर्स इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में आपको शैलो वाटर में स्विम करना चाहिए। गो फॉर अ स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट, आपको स्विम करने के लिए अपने बड़े के प्रेजेंस में ही जाना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग, खेलते टाइम आपको किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। एंड इन दिस पिक्चर शोज गो फॉर अ स्विमिंग विद एन अडल्ट, आपको अपने से बड़ों के साथ स्विमिंग के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड, रोड पर आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सेकंड इज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग और एट द ग्रीन सिग्नल फॉर द पेडेस्ट्रियंस, आपको रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए, ग्रीन सिग्नल से करना चाहिए जो पेडेस्ट्रियंस भी होते हैं। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी हमेशा फॉलो करना चाहिए। इन दिस पिक्चर शोज क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही आपको रोड को क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, रोड पर आपको नहीं तो भागना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, चलते हुए व्हीकल में से आपको नहीं तो उतरना चाहिए और नहीं एकदम चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द व्हीकल, आपको व्हीकल में से अपने आर्म को अपने हेड को बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट टॉक टू और एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबियों से आपको बात नहीं करनी चाहिए और कुछ भी चीज़ लेनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट यू डोंट हैव टू हरी ऑन द रोड, आपको हमेशा टाइम से स्टार्ट करना चाहिए जिस वजह से आप रोड पर काफ़ी जल्दबाजी ना करें। नेक्स्ट इज while riding a bicycle always wear a helmet and remember to keep to your left, जब भी आप बाइसिकल वगैरह चला रहे हो तब आपको हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही रहना है। इन दिस पिक्चर शोज वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल, जब भी आप बाइसिकल चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टाई योर सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, जब आप कार में ट्रैवल कर रहे हो तब आपको सीट बेल्ट बांधने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, insist that the adult driving a two-wheeler wears a helmet, आपको इंसिस्ट करना चाहिए अडल्ट ड्राइविंग के कि जो टू व्हीलर्स होते हैं उसमें आपको हेलमेट वगैरह पहनने चाहिए। मैथ से राइट टी फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द रॉन्ग वंस, जो भी स्टेटमेंट ठीक है उसके ऊपर आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके ऊपर आपको एफ लिखना है। फर्स्ट इज स्विच ऑन द फैन विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से आपको फैन का स्विच ऑन करना चाहिए। दिस फोल्ड्स, तो हम इसमें लिखेंगे फोल्ड्स। सेकंड इज कवर योर फेस विद अ पॉलीथीन बैग,
आपको अपने फेस को पॉलिथीन बैग से कवर करना चाहिए, ये भी फॉल्स है, इसमें हम लिखेंगे एफ। थर्ड इज डू नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर आपको खेलना नहीं चाहिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे टी। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड, whenever anybody gets hurt help is needed immediately, जब भी किसी को चोट लग जाती है तब जो हेल्प इमीडिएटली दी जाती है, दिस हेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट एड, उसी हेल्प को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। whenever you get hurt always wash the wound first and then apply medicine, यदि आपको कभी भी हर्ट होता है, चोट लग जाती है, तो आपको हमेशा पहले उस जख्म को धोना चाहिए, उसके बाद उस पर मेडिसिन अप्लाई करनी चाहिए। बर्न्स आर वेरी पेनफुल, जो बर्न्स होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं। कोल्ड कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्स, जले हुए हिस्से पे आपको ठंडा पानी डालना चाहिए। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन एंड बर्न फील्स रिलीफ, ये टेम्परेचर को डाउन कर देगा, कम कर देगा और रिलीफ भी महसूस करवाएगा। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्न ऑइंटमेंट ओवर इट, उसके बाद आपको उसके ऊपर जो जला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक बर्न ऑर्नामेंट भी अप्लाई करना है, लगाना है। डू नॉट क्राउड अराउंड एन इंजर्ड पर्सन, जो इंजर्ड पर्सन होता है उसके आसपास काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट डाउन और लाई डाउन, आपको इंजर्ड पर्सन को नीचे बिठाना चाहिए या फिर लाई डाउन बिठा देना चाहिए। ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स एट हैंड, आपको हमेशा अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। A first aid box contains things which are needed to treat a person with minor injuries or illness, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ कंटेन होती हैं जो पर्सन को ट्रीट करती है ज़रूरत के हिसाब से, यदि कोई माइनर इंजरीज या फिर इलनेस वगैरह होती है तो। दिस पिक्चर शोज फर्स्ट एड बीइंग गिवन टू एन इंजर्ड चाइल्ड, इस पिक्चर में शो कर रखा है जो फर्स्ट एड है वो इंजर्ड चाइल्ड को दी जा रही है। फर्स्ट एड बॉक्स नॉर्मली कंटेन्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स में नॉर्मली क्या कंटेन होता है। First is adhesive bandage, it means band-aid. Second is the band button. Third is spill gauze pads. Next, gauze bandage. Next, antiseptic lotion like Dettol to clean the wound. Antiseptic lotions होते हैं जैसे कि Dettol wound को जख्म को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। Next is burn ointments like Bernal. Burn ointments भी होते हैं जैसे कि Bernal. Next is a pair of small scissors. Small scissor का pair. Next is a thermometer. Next, a small torchlight. Next, a small soap. Next, a pair of tweezers. And next is emergency phone number. It means doctor या hospital. इन दोनों जगह का फोन नंबर भी होना चाहिए। No more. First is injured and ill pupil are taken to the hospital in an ambulance. Injured या फिर ill pupil को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है एम्बुलेंस के अंदर। An ambulance has arrangements to carry them in a comfortable condition. जो एम्बुलेंस है वो अरेंजमेंट्स है जिसमें इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर जाया जाता है। इट ऑल्सो हैज़ मेडिकल इक्विपमेंट टू हेल्प द पेशेंट, और उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो पेशेंट की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज माइंड स्पार्कल। फर्स्ट इज मैनी यूजफुल थिंग्स कैन हर्ट यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें से भी आपको हर्ट हो सकता है यदि आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो। सेकेंड पॉइंट, एक्सीडेंट हैपन ऑल ऑफ अ सडन, एक्सीडेंट्स अचानक से कहीं पर भी हो सकते हैं। थर्ड इज यू मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन द क्लासरूम, ऑन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द रोड, आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए घर पर भी, क्लासरूम में भी, प्ले ग्राउंड में भी और रोड पर भी। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पॉइंट इज whenever anybody is hurt he should be given first aid immediately before medical help can be given, यदि किसी को हर्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपको उसको फर्स्ट एड देनी है इमीडिएटली, मेडिकल हेल्प देने से पहले। दिस इज वेयर चैप्टर इज कंप्लीट।